कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है अपना भारतीय संविधान की विशेषता, यानी कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। तो भारतीय संविधान की विशेषता हमारे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, क्योंकि भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले हमें उसकी विशेषता पता होना आवश्यक है, इसलिए हम इस टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं। तो हमारे मूल संविधान के अंदर 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 4 अनुसूचियाँ और जुड़ चुकी है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 10वीं अनुसूची दल बदल से है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका नगर निकाय से है। सबसे जो हमारे संविधान की जो पहली विशेषता है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान, यानी कि जो हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा है, लिखित है, वृहद है। दूसरा है आंतरिक व बाह्य स्रोत, यानी कि हमारे संविधान से आंतरिक स्रोत भी लिए गए हैं और बाह्य स्रोत भी लिए गए हैं। बाह्य स्रोत के रूप में जैसे संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, रिव्यू जुडिशियल यानी न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से लिया गया है, आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ऐसे हमारे संविधान के अंदर बाह्य स्रोत भी जोड़े गए हैं और आंतरिक स्रोत भी जोड़े गए हैं। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, यानी कि हमारा संविधान लचीला भी है और मजबूत भी है। लचीला कैसे है, यानी कि संविधान में कहीं जगह लचीलापन भी है, यानी कि आसानी से इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है और बहुत सारी बातें इसमें लचीलापन को भी बताती है और बहुत सारी बातें इसमें कठोरता को भी बताती है। अगला आता है एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, जिसे हमारे देश के अंदर हम सब भारतीय हैं, यानी कि नागरिकता हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है, न कि किसी अलग अलग स्टेट की। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं। 5वां हमारा मौलिक अधिकार। तो हमारे संविधान के अंदर हमें मौलिक अधिकार भी प्राप्त है, जो कि भाग 3 के अंदर आते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच। और 12 के अंदर राज्य को परिभाषित किया गया, यानी कि सरकार को, यानी कि देश को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 12 में। वह जो परिभाषा राज्य की परिभाषित की गई आर्टिकल 12 में, वही परिभाषा आर्टिकल 36 के अंदर, यानी कि डीपीएसपी के अंदर, नीति निर्देशक तत्व के अंदर भी राज्य की परिभाषा है। तो हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमें अधिकार देते हैं, यानी कि नागरिकों को अधिकार देते हैं। हमारे मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेके 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेकर 28 के बीच में है। और संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है, जो कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, जो कि आर्टिकल 29 और 30 के अंदर है। और 31 के अंदर जो संपत्ति का जो अधिकार था, वो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन प्रक्रिया द्वारा उसको हटा दिया गया है, जो कि आज कानूनी अधिकार बना के उसको आर्टिकल 300 में जोड़ दिया गया है। आखिरी जो आर्टिकल है हमारा, आखिरी जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में आता है। तो ये हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे मूल संविधान के अंदर। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, संपत्ति के अधिकार को इसमें डिलीट कर दिया गया है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि हमारे संविधान की एक और विशेषता है, हमें हमारे जो राज्य हैं, यानी कि उसके दायित्व क्या हैं, यानी कि एक सुशासन के लिए, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कुछ मौलिक जो अधिकार ऐसे भी दिए गए हमें, जिनको लेकर हम कोर्ट में या न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कि राज्य के संसाधनों की उपलब्धता के आधार पे वहाँ के नागरिकों को मिलेंगे, जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 के अंदर आते हैं। यानी कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आर्टिकल 36 से 51 के अंदर है। डीपीएसपी, इनको डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं अपन। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान के अंदर नहीं थे,
बाद में मौलिक कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो मिनी संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे नागरिकों को, यानी कि नागरिकों के जब अधिकार हैं तो उनके कुछ कर्तव्य भी दिए गए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य क्या था? वो था RTE, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिले। और ये जो मूल कर्तव्य है सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में जोड़े गए थे। सार्वभौमिक मानवाधिकार, यानी कि मानवाधिकार आयोग भी है, यानी कि किसी भी अगर मानव के अधिकार का हनन होता है तो मानवाधिकार आयोग की शरण भी वो ले सकता है, यानी कि एक मानवाधिकार आयोग भी है। अगला है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो ऐसी न्यायपालिका जो कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से बिल्कुल पृथक है, जो कि हमारे आर्टिकल 50 के अंदर ही कहा गया है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, यानी कि न्यायपालिका के मामले में कार्यपालिका किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसका प्रावधान भी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, राज्य के अंदर हाई कोर्ट है और जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसका प्रावधान है। संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली यानी संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि संसद के अंदर 3 अंग होते हैं, राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, लोकसभा जो कि निम्न सदन है, और राष्ट्रपति जो कि इन दोनों के द्वारा जो कानून बनेगा वो पास होगा उस पर हस्ताक्षर करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही वह कानून आखिरी एंड में राष्ट्रपति के नाम से ही देश का संचालन होगा, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। तो दोस्तों ये संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये हमारे संविधान में ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन। अगला त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन कैसे? जैसे केंद्र के अंदर देखें तो संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, और यानी कि केंद्र के अंदर केंद्र सरकार और राज्य के अंदर राज्य सरकार, और लोकल स्तर पर यानी कि स्थानीय स्तर पर क्या है? पंचायती राज, यानी कि ग्रामीण लोगों को यानी कि गांव के स्तर तक पंचायती राज की व्यवस्था भी की गई है। और पंचायती राज जो है इसको 24 अप्रैल 1992 को ये पंचायती राज अधिनियम जो 73वें संविधान संशोधन के तहत बना था, यानी कि एक गांधी जी का सपना था कि एक ग्राम के अंदर विकास हो, और उसको 73वें संविधान संशोधन के अंदर हमारे संविधान में जोड़ा गया। और केंद्र के अंदर केंद्र सरकार, राज्य के अंदर राज्य सरकार, और ग्रामीण स्तर पर पंचायत के अंदर पंचायती राज, यानी कि पंचायत की सरकार, स्थानीय सरकार। तो केंद्र के अंदर यानी कि संसद में 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, और राज्य स्तर पर विधानसभा यानी कि विधायिका और विधान परिषद, और लोकल बॉडी यानी कि स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यानी कि पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जो कि 73वें संविधान संशोधन में। और 24 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये पंचायती राज जो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत का गठन DPSP के अंदर भी आता है आर्टिकल 40 में। और तीन स्तरीय पंचायत राज की क्या सिफारिश थी? यानी कि जिला स्तर पर जिला पंचायत यानी कि जिला परिषद, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल पर जिला पंचायत सदस्य यानी कि पंचायत समिति सदस्य, और ग्रामीण स्तर पर सरपंच यानी कि ग्राम पंचायत। तो इस तरह से त्रिस्तरीय पंचायती राज को हमने अडॉप्ट किया है। पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या आशय है? यानी कि राज्य यानी कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि देश किसी भी धर्म के मामले में किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, यानी कि राज्य का या देश का कोई धर्म नहीं है, सभी जनता देश के लिए है और सभी जनता के लिए देश है। वयस्क मताधिकार। तो दोस्तों वयस्क मताधिकार हमारे जो मूल संविधान के अंदर जो वोट देने का जो अधिकार था, उसके लिए मिनिमम जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, यानी कि कम से कम 21 वर्ष का व्यक्ति ही वोट दे सकता है। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 यानी कि 1989 के अंदर जो मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो मतदान वयस्क 18 वर्ष का जो कोई भी व्यक्ति है
वो अपने वोट के पावर का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि वयस्क व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार है, मताधिकार। संविधान की सर्वोच्चता, सबसे पहले कौन है? संविधान। और संविधान किस तरह बनाया? जनता ने, यानी कि हमारी प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है वी द पीपुल, यानी कि हम भारत के लोग। तो संविधान की सर्वोच्चता, सबसे पहले संविधान। जितने भी हमारे एमपीज होते हैं, जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जब वो अपने कार्य को शुरुआत करते हैं तो संविधान की शपथ ग्रहण करते हैं और पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा कानून है, यानी कि सुप्रीम कौन है? संविधान। संविधान क्या है? स यानी कि साथ साथ, विधान यानी कि कानून, यानी कि ऐसा विधान जो देश का शासन चलाए। अगला है शक्तियों का विभाजन, यानी कि हमारे देश की जो संविधान की या हमारे संविधान की क्या विशेषता है? शक्तियां बटी हुई है। जैसे कि कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती है, कुछ शक्तियां राज्य के पास होती है और कुछ शक्तियां ऐसी भी होती है जो केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार को पास होती है। जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है उन विषयों को केंद्रीय सूची के अंदर रखा गया है, और जिन विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है उन विषयों को राज्य सूची के अंदर रखा गया है। केंद्रीय सूची के अंदर क्या आते हैं? जैसे विदेश सेवा है, फाइनेंशियल है, जैसे रक्षा बजट है, सेना है, या इस प्रकार की जो नीतियां हैं जिस पर केंद्र सरकार फैसला करती है वो केंद्रीय सूची के अंदर रखा गया है। जैसे राज्य सरकार जिन सूचियों पर कानून बना सकती है वो राज्य सूची के अंदर आती है। जैसे राज्य सूची के अंदर पुलिस है, स्थानीय सरकार है, पंचायती राज है, और जो लोकल बॉडीज़ हैं उससे संबंधित जैसे महिला आंगनबाड़ी है, और ये इस तरह के जो है उनको राज्य सूची के अंदर गए। संवर्धित सूची, तो दोस्तों संवर्धित सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है हमारे संविधान में। और संवर्धित सूची का मतलब क्या है? ऐसी सूची जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार यानी कि संसद भी कानून बना सकती है, और ऐसी सूची जिस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर किसी प्रकार का अगर मामला बैठता है जिसमें अगर केंद्र भी कानून बनाती है और राज्य भी कानून बनाती है, तो राज्य सरकार का जो कानून है वो उसको कमजोर माना जाएगा केंद्र के मुकाबले। जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा किस सूची में आती है? संवर्धित सूची के अंदर आती है, क्योंकि इस पर एजुकेशन के ऊपर केंद्र सरकार भी बिल बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियां, तो अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं जिनका पावर या जिनको लागू करने का जो पावर है वो केंद्र के पास है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियों का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो हमने देखा कि हमारे भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। जो हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। बाद में अभी 8 के साथ 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई है, यानी कि वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई और 12वीं भी जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची हमारी नगर पालिका से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन आपको याद आ गया होगा, और 9वीं अनुसूची। इस प्रकार महत्वपूर्ण अनुसूचियां हमारे संविधान के अंदर हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपने देखा, अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।